मूवी की शुरुआत में बेरीना नाम की एक प्रतिभाशाली लड़की को दिखाया जाता है। उसके पास एक अनोखी प्रतिभा है और वह पीड़ित बच्चों को या उन बच्चों की देखभाल करती है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुर्घटनावश खो दिया है। इन दुर्घटनाओं का बच्चों के दिमाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके लिए समान जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेरीना इस तरह के बच्चों की देखभाल तब तक करती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। वह अपने काम में विशेषज्ञ और अनुभवी है और उसने कई बार ऐसे मामलों को निपटाया था। उसने कई बच्चों के स्थिर जीवन को स्थापित करने में मदद की थी। उसने अपने जीवन में अकेलापन बिताया था, इसलिए वह ऐसा कर सकती थी। वह उन बच्चों के घर पर रहती थी जिनका इलाज उसके पास चल रहा था। बच्चों को ठीक होने में 1 महीना या 1 साल लग सकता था। यह काम उसकी रुचि के अनुरूप था। एक नए लड़के का मामला आया जो इटली में एक कुलीन परिवार में रहता था। इस घर में कम सदस्य थे। परिवार के मालिक क्लॉस और उसके बेटे जेविक और उसके संरक्षण एलिसी थे। जब जेविक की मां मलवीना जीवित थी तब वे बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। मलवीना एक प्रसिद्ध पियानो वादक महिला थी। उसके मन में अपने बेटे के प्रति स्नेह भावनाएं थीं। अचानक बीमार पड़ने से उसकी जान चली जाती है। मां की मौत के बाद जेविक की हालत सामान्य नहीं थी। इसका उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि जेविक की मां ने अपनी मौत से पहले उसे सलाह दी थी कि समय आने तक तुम नहीं बोलोगे। वह उसने वादा भी लिया था और जेविक ने वैसे ही की। उसकी मां की मौत को 7 महीने बीत गए थे, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया था। क्लॉस उसके पिता उसको लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए वह बेरीना को बुलाया था ताकि वह उसके बेटे का इलाज कर सके। इस केस की कमान संभालते हुए बेरीना इस केस की स्थिति की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह पता लगाती है कि जेविक अपनी मां की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से स्थिति में नहीं है और इसलिए बेरीना जेविक को अन्य बच्चों की तरह एक सन बच्चा समझ रही थी जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बेरीना को कोई जानकारी नहीं थी कि जेविक के लिए यह कई महिलाएं आई थी, लेकिन कोई भी यहाँ रुक नहीं पाई है। बेरीना जेविक से मिलने के बाद उससे सवाल करती है, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर बेरीना ने एक बार डिनर के समय नोटिस किया कि क्लॉस उसके बेटे के साथ कठोर व्यवहार करता है। अगले ही दिन बेरीना फिर से जेविक के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। वह खुलकर नहीं बोलता है। फिर बेरीना एक दिन पूरे घर में घूमकर पता लगाने की कोशिश करती है। तभी वह गलती से एक कमरे में प्रवेश कर जाती है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वह मलवीना की सेविका थी जो घरेलू नौकरानी वह मलवीना की नौकरानी लिलिया थी जिसने उसकी बीमारी के समय उसकी सेवा की थी। वह महिला बेरीना के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करती है। नतीजा बेरीना को प्रभावित करते समय अच्छा महसूस होता है। अभी बेरीना ने उस परिवार के बारे में और अधिक पता लगाया और उसे पता चलता है कि मलवीना ही इस सारी संपत्ति की मालिक है जो कि पुश्तैनी है और वे पिछले 1200 सालों से यहाँ रह रहे थे और उनका भंडारा क्षेत्र उनकी आय का स्रोत है। मलवीना को अपनी बीमारी के दौरान भंडारे क्षेत्र से आय मिलना बंद हो गई थी। बेरीना उसके भंडारे क्षेत्र को देखने भी जाती है। रखवाले एलिसी ने उसे बताया कि जो यहाँ से पत्थर हटाता है उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन परिवारों की कब्र पर भी जाती है जहाँ उस परिवार के 40 सदस्यों को दफनाया गया था और उनकी कब्र दीवारों के अंदर थी जो पत्थरों से बनी थी। मलवीना को भी उसी कब्र में दफनाया गया। फिर कीफर एलिनिया ने बेरीना को सुनने के लिए कहा और कहा आवाजें इन दीवारों से आती हैं, रूप से भूतों के बारे में बातें करता है। लेकिन बेरीना ने कभी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए नजरअंदाज कर देती है। और बेरीना एक रात अपने कमरे में मृत खरगोश को पाकर भयभीत हो जाती है। वह सोचती है यह जेविक द्वारा शरारत की गई है। वह उसे डराना चाहता है। वह उसके कमरे में प्रवेश करती है। वह देखती है जेविक रहस्यमय तरीकों से दीवारों पर कान लगाए बैठा है। ऐसा लग रहा था मानो दीवारों से आवाजें आ रही हों। यह देखकर वह और उसे पकड़ लेती है, जिससे जेविक परेशान हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। तब बेरीना क्लॉस से पूछती है तुमने जेविक की अजीब हरकतों को मुझसे क्यों छुपाया। फिर वह बेरीना जेविक को अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव देती है। क्लॉज इस पर सहमत नहीं होता, परंतु वह कहता है मेरा बेटा पागल नहीं है। उस दीवारों से अपनी मृत माँ की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर बेरीना इसके बारे में सोचते हुए इस जगह को छोड़ने का फैसला करती है।
वह सोचती है कि अब जैविक की मदद नहीं कर सकती है। फिर वह अपना विचार बदल लेती है और जैविक के लिए खुद को और अधिक प्यार करने वाली बनकर उसके लिए वहीं रहने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताती है। कभी कभी वह भी जैविक की तरह कान लगाकर दीवारों से आवाज सुनती है और वह जैविक को समझाने की कोशिश करती है कि दीवारों से कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इसलिए हम उनकी आवाज भी नहीं सुन सकते। लेकिन वह उसकी बातों का जैविक पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए वह दीवारों पर कान लगाकर सुनता रहता है। क्लॉस ने बेरीना को जैविक की प्रतिभा के बारे में बताया, जो उसे उसकी माँ की विरासत से मिली थी। यह पियानो बजा सकता है। यह सुनते हुए बेरीना जैविक से पियानो बजाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं बजाता। जाहिर सी बात थी कि बेरीना के आने से जैविक पर कोई असर नहीं हो रहा था। बेरीना को दीवारों में से एक कब्र मिलती है, जो वास्तव में एक बिल्ली की कब्र है। बाद में उसे पता चलता है कि वह एक जीवित बिल्ली को दफनाया गया था। बिल्लियों को लेकर उनके मन में एक अजीब विचार आया, क्योंकि उन्हें बुराई से बचाते हुए उनके लिए अच्छे दिन ला सकती हैं। बेरीना को काफी समय बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था और लिलिया हर रात बेरीना के बालों में कंघी करती थी और लिलिया का संचार का प्रभाव बेरीना को बेहोशी हालत में ले जाता था। बेरीना में भी कुछ बदलाव हुआ है। जब बेरीना की ड्रेस फट जाती है तो लिलिया उसे पहनने के लिए मलविना की ड्रेस देती है। यह देखकर क्लाउस क्रोधित हो जाता है और वह उसे ड्रेस बदलने के लिए कहता है। अचानक उसे अपनी पत्नी से मिलती जुलती शक्ल देखकर उसे अपनी ड्रेस बदलने के लिए मना कर देता है। फिर वह कहता है कि वह ड्रेस दोबारा पहन सकती है। दरअसल क्लॉस एक मूर्तिकार था जो अपनी पत्नी मलविना की मूर्ति बनाना चाहता था और इसे बनाना मुश्किल था, क्योंकि उसकी पत्नी अब जीवित नहीं थी। वह बेरीना से मूर्ति बनाने में मदद करने का अनुरोध करता है। बेरीना को उसके सामने बेपर्दा होकर बैठना होगा। पहले तो बेरीना को बुरा लगता है, लेकिन वह उसकी जिद पर राजी हो जाती है। फिर एक अजीब बात घटित होती है, क्योंकि बेरीना को भी दीवारों से आवाजें सुनाई देने लगती हैं और ये आवाजें मलविना की होती हैं। तब बेरीना की मति भ्रष्ट होने लगती है और वह अपना नियंत्रण खो देती है। दीवारों से आती आवाजें उससे कुछ कह रही, तो उसे यह महसूस हुआ कि उसे शायद क्लॉस से प्यार हो गया है। क्लॉस के साथ अपनी भावनाएं साझा करती है। क्लॉस ने उसे नापसंद करते हुए उसे डांटा और वह कहता है, तुम भी जैविक की तरह पागल हो गए हो, अब तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन बेरीना के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जैविक से विनती करती है कि तुम्हें अब बोलना ही होगा, अगर नहीं बोले तो तुम्हारे डैडी मुझे यहाँ से वापस भेज देंगे। मेरे मन में आपके प्रति स्नेहपूर्ण भावनाएं हैं और मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जैविक पर उसकी कही हुई बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ से चला जाता है। और वह बेरीना आए दिन बीमार महसूस करती है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, जैसे कि मलविना के साथ हुआ था। वह डर जाती, अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने का फैसला करती है। जब वह अपना सामान लेकर जा रही होती है, तभी क्लॉस उसके रास्ते में आता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। बेरीना आश्चर्यचकित हो जाती है और वहाँ से लिलिया के बारे में पूछती है। क्लॉस का कहना है कि लिलिया की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। यह सुनकर बेरीना और भी डर जाती है और भागने लगती है। कमजोरी के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। कीपर एल्सियन उसके पीछे जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर वह अपना होश खो बैठती है और वे उसे उठाकर वापस घर ले आते। उसे उसी बिस्तर पर लिटा दिया जाता है जहां मलविना की मौत हुई थी। बेरीना की हालत काफी खराब हो गई थी। तब बेरीना को उन पर संदेह हुआ कि क्लॉस ने धन की लालच में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे इस दीवार में दफन कर दिया है। तो दीवारों से आवाजें आती हैं। वे बेरीना को जबरदस्ती दबा देते हैं। क्लॉस कीलों की तरह सख्त लग रहा था। आंखें खोलकर बेरीना देखती है कि वह दीवार में है और क्लॉस उसे दफना रहा है, जहां मलविना की आत्मा पहले से मौजूद है, जो उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। लेकिन बेरीना नींद से जाग गई है। वह खुद को बिस्तर पर सुरक्षित पाती है। उसके व्यवहार से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वह असली बेरीना है। जैविक से मिलने जाती है और सबसे अजीब बात यह होती है कि अब जैविक के चेहरे पर मुस्कान होती है। वह बेरीना के गले लग जाता है। वह पहली बार बोलता है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। इस पर बेरीना जवाब देती है, मैं यहाँ हूँ, और तीनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। फिर बेरीना को पियानो बजाते हुए देखा जाता है, जबकि कभी उसने पियानो बजाया ही नहीं। इस
इस फिल्म में केवल एक उदाहरण दृश्य दिखाया गया है, जबकि अन्य भी हैं। यह लिलिया का भूत था जो केवल वेरिना के सामने दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि वह भी लिलिया का भूत नहीं था, बल्कि एक दीवार में जिंदा दफन बिल्ली जो इन लोगों के दिमाग में था। यही कारण था कि लिलिया से बात करते समय वेरिना अपनी सुध-बुध खो बैठती थी, क्योंकि यह उसके दिमाग को नियंत्रण कर रही थी और इसी वजह से उसे जेविक और क्लॉज से प्यार हो गया। यह मलविना की आत्मा ही थी जो दीवारों से जेविक से बातें करती थी। कुछ समय बीतने के बाद वेरिना भी सुन सकती थी। लिलिया मलविना की आत्मा को वेरिना में स्थानांतरित करना चाहती थी ताकि मलविना इस दुनिया में वापस आ सके, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। मलविना को आराम दिया गया तो माना जाता है कि उसकी आत्मा वेरिना में चली गई थी। यही वजह है कि जेविक अपनी माँ को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि मलविना ने अपनी मृत्युशैया पर जेविक से कहा था कि एक महिला आएगी और यह आपके बोलने का सही समय होगा। पृष्ठभूमि से पता चलता है कि वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह इसका शिकार बन गई और उसके पियानो बजाने के दृश्य से पता चलता है कि वह अब एक खुशहाल जीवन जी रही है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।